महाराष्ट्र में आज से मोर्चा संभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिंडोरी और कल्याण में उनकी जनसभा है, तो वहीं मुंबई नॉर्थ ईस्ट में करेंगे मेगा रोड शो। झारखंड के कोडरमा में पीएम मोदी ने नक्सलवाद खत्म करने की दी गारंटी। राम मंदिर, भ्रष्टाचार, वोट जिहाद पर विपक्ष का घेराव किया। अमेठी से प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा भारत के चुनाव में पाकिस्तान की बात होती है। लखनऊ में इंडिया गठबंधन आज अपना दमखम दिखाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त प्रेस वार्ता। रायबरेली, अमेठी में भी जनसभाएं। आज ओडिशा जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कटक में रोड शो, सुरदा बौद्ध में जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कहा 4 चरणों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगा एनडीए। अब 400 पार की है लड़ाई। अमित शाह ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत सीएए को नहीं रोक पाएगी। बंगाल में घुसपैठियों को नागरिकता दिलवाती है ममता बनर्जी। अखिलेश यादव और बीजेपी पर प्रहार। कहा 4 चरण के बाद गिर गया बीजेपी का ग्राफ। झांसी में तैयार हो रही बीजेपी की विदाई की झांकी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा प्रदेश में चल रही अच्छी सरकार, इसलिए बीजेपी को समर्थन करेंगे हम। लोकसभा चुनाव पर राजा भैया ने किसी भी दल के प्रत्याशी को समर्थन देने से मना किया। कुंडा बाबागंज की जनता से की योग्य प्रत्याशी को जितवाने की अपील। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का इंडिया गठबंधन पर प्रहार। का भारत का एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल अखिलेश पर प्रहार। का चुनावों के बाद एक इटली जाएंगे तो एक लंदन जाएंगे। बीजेपी की जीत का दावा किया। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। कहा रायबरेली और अमेठी हमारे लिए चुनाव क्षेत्र नहीं है, हमारी कर्मभूमि है। यहाँ के लोग जब भी पुकारेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वाले अब कह रहे हैं कि नहीं किया हिंदू मुस्लिम। झूठी सफाई देने में क्यों लगा इतना समय। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आज तेजी के साथ महाशक्ति बन रहा भारत। पाकिस्तान दुनिया से मांग रहा भीख। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया सामने। कहा पीओके भारत का था और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर में हुआ तेजी के साथ विकास। पीओके में बवाल पर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा पाकिस्तान के लोगों पर तरस आता है, उन्हें भारत जैसा शासन नहीं मिल पाया। तो एक देश एक चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा हम तैयार हैं, लेकिन हमारी गुजारिश जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए इसकी शुरुआत। हिंदू राष्ट्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का बयान आया सामने। का पाकिस्तान को मुसलमान देश कह सकते हैं तो फिर भारत को क्यों नहीं। असम के मुख्यमंत्री ने फिर किया हमला, फिर बोला हमला। कहा 2 जून के बाद जेल की हवा खाएंगे केजरीवाल। जनता से की बीजेपी को जितवाने की अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के आरोप लगाया। नीतीश कुमार का मन हमारी तरफ है। चिराग पासवान ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा कि अगर इनकी सरकार बन जाती तो जनता को उठाकर फेंक देंगे। तेज प्रताप और कार्यकर्ता के बीच हुई थी धक्का मुक्की। आज यूपी के बांदा में प्रचार करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर। आलम से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। पीएस के नौकर के घर से मिले थे 35 करोड़ कैश। राजस्थान के खेतरी में हिंदुस्तान कॉपर की खदान में बड़ा हादसा। लिफ्ट की टूटी चेन। 15 ऑफिस की खदान में फंसे होने की जानकारी है। निरीक्षण के लिए खदान में गए थे अधिकारी। विजिलेंस टीम और केसीसी के बड़े ऑफिसर्स अंदर मौजूद। संदेश खाली में अभी भी खौफ के साए में रह रहे लोग। खुद को सुरक्षित रखने के लिए पहरेदारी कर रही महिलाएं। बोली पुलिस पर भरोसा नहीं हमको। सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा। वकीलों के बीच का ऑडियो लीक। सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना से लिंक होने के दावे। सीमा की चाचा सेना के जवानों के ट्रेनर हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने रोहित गोदारा को आरोपी बनाया। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई का दिन। पोषणीयता के बिंदु पर बहस हुई पूरी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज अपने पक्ष को रखने वाले हैं। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। रामलला के दर्शन किए, सरयू आरती में शामिल। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 4 दिन की यात्रा में 1 लाख के पार पहुंचा भक्तों का आंकड़ा। उधमपुर के जंगलों में लगी भीषण आग। बोआली तिरुची ब्लॉक में आग से भारी नुकसान। आग लगने की वजह साफ नहीं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बरसात का कहर बरकरार। कई इलाकों में पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर रोक लगी। गुजरात के सूरत में तेज बरसात तूफान ने बरपाया कहर। फसलें तबाह, किसानों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के दमोह में मौसम ने करवट की। कई इलाकों में बरसात तो ओला पड़ने से फसलें खराब। राजस्थान के बाड़मेर में लोगों को गर्मी से मिली निजात। तेज हवाओं के साथ बरसात। कई जगहों पर टिन शेड और होर्डिंग्स उड़ गए।
आंध्र प्रदेश के BR अम्बेडकर कोनसीमा में हुआ सड़क हादसा, बस ट्रैक्टर की टक्कर में 4 की मौत, जख्मियों का इलाज जारी। झारखंड के सिमडेगा में रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 2 की हुई मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के जैसलमेर में खाई में पलटी कार, 2 लोगों की मौत हुई है, 4 जख्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। तो महाराजगंज में बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 की मौत हुई, 1 का इलाज जारी है। नोएडा के 2 गांव में अधिकरण का भूमाफिया पर एक्शन, 6 करोड़ की जमीन से हटवाया अवैध अतिक्रमण। यूपी के झांसी में आदिवासी बस्ती में लगी भीषण आग, 15 से ज्यादा घर जलकर राख हुए, लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन दर्ज किया। यूपी के आगरा में ट्रैक्टर ट्रॉली में अनियंत्रित होकर ये कार घुस गई, हादसे में 2 की मौत, 2 का इलाज जारी है। यूपी के हापुड़ में कार बेकाबू होकर ट्रक से टकराई, मौके पर हुई 6 लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर तौर पर घायल, इलाज जारी। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा, कार ने 3 लोगों को रौंदा, मौके पर हुई 3 की मौत। यूपी के जालौन में नहाने के दौरान नदी में डूबे 5 युवक, SDRF ने 3 युवकों का शव बरामद किया, 2 की तलाश तेज। यूपी के बरेली में बदमाशों का आतंक, लूट का विरोध करने पर महिला को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, गुस्साई भीड़ ने हंगामा बरपाया। यूपी के बहराइच में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर समेत 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में CNG पंप पर युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 7 किलो डोडा, कई हथियार भी मिले। राजस्थान के गंगापुर सिटी में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस के बीच बाजार में जुलूस निकाला। बिहार के अरवल में पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए समेत सोना चांदी बरामद। यूपी के हरदोई में तमंचे के बल पर दिन दहाड़े लूट की वारदात, सराफा कारोबारी से 5 लाख की ज्वेलरी और कैश लेकर आरोपी हुआ फरार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, एक बदमाश गोली लगने से जख्मी, 2 दिन पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान के कोटा में एक छात्रा का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच जारी है। बिहार के नालंदा में बुजुर्गों पर बच्चे के साथ रेप करने का आरोप, गुस्साए लोगों ने की घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई, गंभीर है उसकी हालत। झारखंड की चतरा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद किया, 2 किलो अफीम, बाइक जब्त, मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच में पत्थरबाजी, पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया। फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा आज खेलेंगे फाइनल्स, शाम 7 बजे मुकाबला। गयाना में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकता है भारत, मैच में फ्री इंडिया फ्रेंडली टाइमिंग की वजह से लिया गया फैसला, रिजर्व डे नहीं मिल पाएगा। आज राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स की टक्कर होने वाली है, 12 पासारा स्टेडियम में मुकाबला शाम 7:30 बजे है। दिल्ली कैपिटल्स की जीत से प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 19 रन से हरा दिया। LSG से निकोलस पूरन ने 61 रन की पारी खेली, अर्शद खान ने बनाए नाबाद 58 रन। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते बनाए थे 20 ओवर में 208 रन, जवाब में 189 रन ही बना सकी लखनऊ की टीम। दिल्ली के लिए अभिषेक बोरेल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 58 रन बनाए, स्टब्स ने खेली 57 रन की पारी। दिल्ली के ईशांत शर्मा ने छटके 3 विकेट, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, खलील अहमद को मिली एक सफलता। नवीन उल हक ने 4 ओवर में 51 रन देकर छटके 2 विकेट, अर्शद खान और रवि बिश्नोई को एक सफलता। लखनऊ के लिए करो या मरो का होगा अगला मुकाबला, 17 मई को मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की कैप्टन से नहीं छोड़ेंगे KL राहुल, असिस्टेंट कोच फ्यूजनर ने खबरों को बताया गलत खबर। हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में उतरे गौतम गंभीर, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान डिविलियर्स को सुनाई खरी खोटी। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान हुआ, शांत तो करेंगे टीम की कैप्टनसी, 7 जून को श्रीलंका से होगा मुकाबला। ओलंपिक्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खिलाड़ी के परिवार की हार्ट रेट होगी मॉनिटर। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज, ओपनिंग इवेंट की गेस्ट ऑफ ऑनर मॉरल स्ट्रीप पहुंची डायरेक्टर ग्रेटा गेरविग भी नजर आए। वीकडे में श्रीकांत की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पाई, फिल्म में 5वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन लिया है। लंदन फैशन शो में शामिल हुई आलिया भट्ट, दुआ लिपा और देविका होने जैसे एक्टर्स के साथ शेयर किया स्टेज को। दुबई लीक्स की रिपोर्ट से पाकिस्तान में हड़कंप, कई नेताओं की दुबई में खरबों रुपए की संपत्ति का दावा है इस रिपोर्ट में। पैरों में ट्रक चुराने के बाद चोर ने मचाया तांडव, पीछा कर रही पुलिस को कुचलने की कोशिश। जॉर्जिया में फॉरेन एजेंट बिल का अभी भी विरोध जारी, कल रात प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम किया।
अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन इजरायल ने गाजा में 100 आतंकी को मार गिराया। गाजा में 3 जगहों पर चल रही जंग। चुनाव के बाद रूस में नई सरकार का गठन, नए मंत्रियों से मिले राष्ट्रपति पुतिन। कैबिनेट में पूर्व डिप्टी पीएम को रक्षा मंत्रालय दिया गया। हवाई जहाज और ट्रक से मदद की सप्लाई के बाद गाजा में समुद्र के रास्ते मदद भेज सकता अमेरिका। आने वाले दिनों में हो सकता है फैसला इस पर। गाजा में इजरायल के हमले काफी तेज, लगातार बमबारी के बाद आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ। गाजा में इजरायल का हमला जारी है। आईडीएफ ने शरणार्थी शिविर पर की बमबारी, आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। एम्स्टरडैम विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ की अभद्रता। रूस के तेज हमले के बीच यूक्रेन के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, रूस के हमले पर उठाए सवाल। जी न्यूज़।